लगता है राजस्थान में कांग्रेस पार्टी चल नहीं पाएगी। भाई वीडियो स्टार्ट हो गई। अरे सॉरी दोस्तों। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी इंडिया में 2 ही स्टेट में मेजॉरिटी रखती है, एक हुआ छत्तीसगढ़ तो दूसरा है राजस्थान। पर ऐसा कुछ समय से देखा जा रहा है आगे जाकर पॉलिटिकल पार्टी जो कि कांग्रेस है उसका रूल खत्म हो सकता है राजस्थान में। कि अगर गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये विधायकों ने पार्टी आलाकमान के सामने 3 शर्तें रखी हैं। क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है। अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला है। प्रेजेंट टाइम में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हैं, क्योंकि अशोक गहलोत काफी टाइम से कांग्रेस पार्टी के लिए वफादार रहे हैं। इसलिए गांधी परिवार ये चाहता था कि अशोक गहलोत पार्टी अध्यक्ष बन जाएं। तो इस बात पर अशोक गहलोत जी भी कहते हैं कि ठीक है, मैं राजस्थान का सीएम तो हूँ ही, साथ ही साथ मैं पार्टी अध्यक्ष भी बन जाता हूँ। फिर राहुल गांधी जी कहते हैं कि नहीं, हमारी पार्टी 1 मैन 1 पोस्ट की नीति पर चलती है। अगर आपको पार्टी अध्यक्ष बनना है तो सीएम पद छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों हमें एक चीज समझने की जरूरत है, गांधी फैमिली अशोक गहलोत जी को पार्टी अध्यक्ष केवल इस वजह से नहीं बनाना चाहती क्योंकि वो काफी टाइम से कांग्रेस पार्टी के वफादार रहे हैं, जबकि वो उन्हें पार्टी अध्यक्ष इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि वो अपने करीबी सचिन पायलट जी को सीएम बनाना चाहते हैं। सचिन पायलट जो कि राहुल गांधी जी के बहुत अच्छे मित्र हैं, वो काफी टाइम से सीएम बनना चाहते हैं। इसी वजह से 2018 के इलेक्शंस में गांधी परिवार ने उन्हें सीएम बनाने की बात कही थी, लेकिन अशोक गहलोत जी की ज्यादा पॉपुलैरिटी होने के कारण उन्हें सीएम बना दिया गया। इस वजह से सचिन पायलट जी ने बगावत भी कर दी थी। प्रेजेंट की बात करें दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में 4 साल के कार्यालय खत्म होने के बाद सचिन पायलट को सीएम बनने की भूख हो उठी है। इसलिए गांधी फैमिली ने सोचा क्यों ना अशोक गहलोत जी को पार्टी अध्यक्ष बना दिया जाए और सचिन पायलट को राजस्थान का सीएम। और यहीं से शुरू होती है दोस्तों अशोक गहलोत जी की जादूगरी। वो गांधी फैमिली से कहते हैं ठीक है, मैं पार्टी अध्यक्ष बन जाता हूँ, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। वहीं दूसरी तरफ 90-95 एमएलए जो कि अशोक गहलोत जी के करीबी हैं, वो बगावत करने की रणनीति बनाने लगते हैं। तो बात ऐसी है दोस्तों, 25 सितंबर को अशोक गहलोत जी जयपुर से 560 किलोमीटर दूर जैसलमेर के पास तनोट माता मंदिर के दर्शन के लिए गए, क्योंकि वो गांधी फैमिली को ये दिखाना चाहते हैं जो कुछ भी जयपुर में चल रहा है उनमें उनका कोई हाथ नहीं है। जयपुर में कांग्रेस पार्टी के 90-95 एमएलएज एक बस में भरकर जाते हैं और स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देने लगते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि सचिन पायलट वहां के सीएम बने। इन्हीं में से एक एमएलए शांति धारीवाल कहते हैं कि हम गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की बहुत इज्जत करते हैं, वो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन एक गद्दार को सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। गांधी फैमिली ने इन एमएलए और अशोक गहलोत से बात करने के लिए 2 नेताओं को भेजा, अजय मकीन और मल्लिकार्जुन खड़गे। जब इन नेताओं ने अशोक गहलोत से बात की तो वो कहते हैं कि इसमें मैं क्या करूं, जब ये एमएलए बगावत पर उतर आए हैं। तो बाद में जब मीडिया ने अजय मकीन से पूछा तो वो बताते हैं जो इन एमएलए ने किया है वो सब अनुशासनहीनता मतलब इनडिसिप्लिन का प्रतीक है। इन एमएलए की दोस्तों 3 शर्तें हैं। पहली, अशोक गहलोत को पार्टी अध्यक्ष बनाया जाए, उसके बाद राजस्थान का सीएम बनने की बात हो। दूसरा, जो राजस्थान के सीएम बनेंगे वो यही 90-95 एमएलए मिलकर डिसाइड करेंगे, क्योंकि 2018 में इन्हीं एमएलए ने मिलकर सरकार बनाई थी। तीसरा, जो भी सीएम बनेंगे उसमें अशोक गहलोत की बात का सम्मान रखा जाएगा। यहाँ से दोस्तों ये बात तो साफ पता चलती है कि अशोक गहलोत जी का पार्टी अध्यक्ष बनने का कुछ खास मूड नहीं है, वो अपनी सीएम की पोस्ट से खुश हैं। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो भी गांधी फैमिली चाहेगी वो वही करेंगे। ये सब घटना होने के 2 दिन बाद अशोक गहलोत जी सोनिया गांधी जी से मिले, उसके बाद वो मीडिया से भी मिले और उन्होंने बताया कि वो सोनिया गांधी जी के समय से कांग्रेस के वफादार हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने का ऑफर दिया। लेकिन जो उनके एमएलए ने किया है उसके बाद पूरे देश में ये मैसेज चला गया है कि वो सीएम बने रहना चाहते हैं, इसलिए वो कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं लड़ रहे। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जयपुर में जो मेरे करीबी एमएलए ने किया है उसके लिए सोनिया गांधी जी से मैं सॉरी फील करता हूँ, और अब मैंने ये डिसाइड किया है कि अब ये सब होने के बाद मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं लड़ूंगा। यहाँ पर दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो हुआ वही जो अशोक गहलोत जी चाहते थे। उनके करीबी एमएलए की पहली शर्त ही थी कि पहले अशोक गहलोत जी को पार्टी अध्यक्ष बनाओ, उसके बाद देखेंगे सीएम कौन बनेगा। और अब तो अशोक गहलोत जी ने भी कह दिया है कि अब वो पार्टी अध्यक्ष नहीं बनेंगे। अभी तो दोस्तों
पर राजस्थान में सीएम पद की स्टोरी पेंडिंग है। 17 अक्टूबर को वहां पे इलेक्शन है, उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अभी आप भी कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, और मैं भी कुछ नहीं कर सकता, पर आप एक काम में जो कर सकते हो, नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है आप उसे हिट कर सकते हो। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन की लिंक है, आप उस पर जाके हमें सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। और इससे पहली वाली वीडियो जो मैंने शेख हसीना जी के ऊपर बनाई थी, जिसमें बताया गया था हमारे और बांग्लादेश के रिलेशंस और ट्रेड्स के बारे में, आप उसको देख सकते हैं। बाय बाय।